नमस्कार साथियों, मैं सुष्मित ज्योतिन्द्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेवाड़ डिजिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। वॉइस हिंदी में अगर बोलें तो वाच्य, और आपके 10th क्लास के सिलेबस में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वॉइस हिंदी में बोलते हैं वाच्य। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा क्या है कि वॉइस टेल्स अस whether the subject is doing the action or receiving the action or receiving it। यानी वॉइस हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी एक्शन यानी किसी कार्य को कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है। और इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीके हैं किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के, जिनमें से पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में द सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो है किसी कार्य को परफॉर्म करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है किसी भी एक्शन को रिसीव करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में सब ही जो कि एक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है, राइट्स जो कि हमारी मेन वर्ब है, अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही जो है राइट का एक्शन है वो किस पे परफॉर्म कर रहा है? लेटर पे। जबकि पैसिव वॉइस अगर इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अगर चेंज करें तो जिग भी हो जाता है। कैसे? यानी जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा, वर्ब्स जो हैं उनकी बी फॉर्म यूज होगी, जो मेन वर्ब है उनकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो कुछ एक सिमिलर और बहुत ही बेसिक से नियम है। सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब ऑब्जेक्ट था उसने तो किसका प्लेस ले लिया? सब्जेक्ट। जो हमारी वर्ब है उसकी बी फॉर्म आई, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने यूज किया बाय का, और उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें इसके अकॉर्डिंग, हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के अगर नियम लिखें तो बेसिक से 5 नियम है। 5 नियम क्या है? सबसे पहला हमारा नियम होगा कि एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सॉरी, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसकी बी फॉर्म यूज करनी है। बी फॉर्म क्या होती है? देखिए, बी की जो बेस, बी जो है ये बेस वर्ब है, और इसकी जो फॉर्म्स होती है प्रेजेंट में तो होती है इज, आर, एम, पास्ट में होती है वॉज, वर, और फिर होती है बीन और
बीइंग। ठीक है। थर्ड हमारा जो होता है रूल, वो हमारा होता है जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। फोर्थ यूज बाय, यानी बाय का यूज होता है। और फिफ्थ एंड द लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखा जाता है। ये सिंपल से 5 नियम है जिनको फॉलो करते हुए एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, यानी सकर्मक क्रियाएं, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव जो वर्ब्स होती हैं उनको क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। या फिर ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, उन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा सकता है। अब अलग अलग टेंसेस के अलग अलग बी फॉर्म्स हैं। जैसे कि अगर सिर्फ प्रेजेंट की बात करें, जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की हम बात करते हैं। जब प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में जो हमें कंडीशन दी हुई होती है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो हमें कंडीशन दी हुई होती है, पहला तो एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर दिया हुआ है सेंटेंस एफर्मेटिव तो उसमें आपको कंडीशन दी हुई होगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस पुट किया हुआ होगा। और अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है कोई नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट, तो उसमें आपको डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। ये कंडीशन आपको एक्टिव वॉइस में दी हुई होगी, जिसे आप जब पैसिव में चेंज करोगे, पैसिव वॉइस में जब चेंज करोगे इस कंडीशन को, तो ये कंडीशन कैसे चेंज होगी, इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हमने पहले भी एक सेंटेंस लिया था, इस बार एक अलग सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि आई कट अ ट्री, मैं एक पेड़ काटता हूं। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ये तो हमारा है सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई के साथ में कट सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उसके साथ में आपको प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, जबकि जो आपके थर्ड पर्सन है सिंगुलर, ही, शी, इट, उनके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस दिया होगा। अगर इसी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो सबसे पहले जो हमारा हमने रूल लिखा था कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ए ट्री। ए ट्री। अब पैसिव वॉइस में आके ये ए ट्री जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है, तो अब जो वर्ब आनी चाहिए वो ए ट्री के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, क्योंकि ए ट्री सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, इज। तो उसके बाद में हमने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो कट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है कट।
फिर फोर्थ रूल था हमारा बाय का यूज करना था, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस वाले सब्जेक्ट को पैसिव में ले जाके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखना था। लेकिन सिर्फ जो आई है वो अभी सब्जेक्ट के प्लेस पे है, इसलिए नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन पैसिव में जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो उसे ऑब्जेक्टिव केस भी लिखना पड़ेगा। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? मी। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। आपकी सुविधा के लिए एक चीज ये कि जितने भी टेंसेज हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है उनकी एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यस, या फिर टू डज, वर्ब की फर्स्ट। इससे हम चेंज करते हैं इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड। फिर सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें एक्टिव में हमें कंडीशन दी हुई होती है इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन जी, जिसे हम चेंज करते हैं इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हमें एक्टिव में कंडीशन दी हुई होती हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसे हम चेंज करते हैं पैसिव में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे इजी टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो उसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट सिंपल, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है, या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, जिसे आप चेंज करते हैं वॉज, वर, वर्ब की थर्ड। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, जिसको हम चेंज करते हैं वॉज, वर प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, जिसे हम चेंज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 7 फ्यूचर सिंपल, जिसमें विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम चेंज करेंगे विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे जब चेंज करेंगे ये पैसिव में जाके बन जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेसिक से जो हमारे 12 टेंस है, 12 में से सिर्फ 8 जो टेंस है जिनके एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाते हैं। बाकी के बचे हुए जो 4 टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वो ऑलरेडी बी फॉर्म में दिए हुए होते हैं, इसलिए उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता।
इनके बाद में बात आती है कि क्या सिर्फ एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, या फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है? तो जी बिल्कुल, सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस को ही नहीं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या इंटेरोगेटिव जो होते हैं उन्हें भी एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। जैसे सपोज एक सेंटेंस लिखते हैं कि he bought a car। अब इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करें, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस है कि she did not buy a car, और इंटेरोगेटिव में did she buy a car। ये तीनों सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे जो शी है वो क्या कर रहा है, खरीदने की क्रिया को परफॉर्म कर रहा है, किस पे, कार पे। यहाँ पे भी शी है, वो परफॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है कि खरीद नहीं रही है, तो नहीं खरीदने की जो क्रिया है वो किस पे परफॉर्म की जा रही है, कार पे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इंटेरोगेशन किया गया है कि डिड शी बाय अ कार, कि क्या उसने एक कार खरीद, पूछा जा रहा है, लेकिन खरीदने की जो क्रिया है वो कर कौन रही है, शी, और किस पे, कार पे। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज किया तो जो एक्टिव में फॉर्मेट दे रखा है सेंटेंस का वो का वही फॉर्मेट वापस से पैसिव में भी जाएगा। जैसे ये एफर्मेटिव है, इसका पैसिव भी जो है वो एफर्मेटिव में बनेगा, कार। अब क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है तो उसकी बी फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। A car was bought by her। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट का जो पैसिव है वो भी नेगेटिव बनेगा। car was not bought by her। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको भी पैसिव में चेंज करना है तो ये का ये फॉर्मेट इधर होगा लेकिन वो पैसिव में होगा। जैसे was a car bought by। ठीक इसी तरह से जितने भी टेंस हैं जो आपको टेबल बनवाई है उनके एक्टिव से पैसिव आप चेंज कर सकते हो। आपके पास रेफरेंस बुक्स है, आप उनमें से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। और अगर आपको इस टॉपिक में इस टेंस वाले फॉर्मेट से लेकर अगर कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज है वो कमेंट करो, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मॉडल्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ रहेगा उसमें हमेशा मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई रहेगी जो कि पैसिव में जाके मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये फॉर्मेट रहेगा, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। और ये जो फॉर्मेट रहेगा ये पैसिव वॉइस में रहेगा। साथियों आज के लिए इतना ही, अगली बार हम मिलेंगे दूसरी क्लास में और इसी टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसी टॉपिक को लेके जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करें और आपकी अगर कोई क्वेरीज हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।